Rights, let's go with anatomy of computer. जब हम anatomy of computer कहते हैं तो in a similar way हम इस टॉपिक को ऐसे भी कह सकते हैं कि components of computer. So basically what is anatomy and what are the components of computer? जैसे हम इसको अंडरस्टैंड करने से पहले ह्यूमन की एनाटॉमी को अंडरस्टैंड करते हैं। जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो दैट मीन्स कंप्यूटर के इंटरनल सिस्टम, अंदर से कंप्यूटर कैसे काम करता है। जैसे कि आप हमें एक ह्यूमन दिखता है, लेकिन एक ह्यूमन फंक्शनल तभी है कि उसके अंदर बहुत से ऐसे सेपरेट जो सिस्टम्स होते हैं वो मिलके काम कर रहे होते हैं। लाइक ह्यूमन के अंदर ब्रेन होता है, हार्ट होता है, इस तरह से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम को रन करता है, ब्रेन पूरे नर्व सिस्टम को कंट्रोल करता है, इस तरह एक्सक्रीशन सिस्टम होता है, डाइजेशन सिस्टम होता है। जब ये कंबाइंडली मिलकर काम करते हैं तो एक पूरा आदमी फंक्शनल होता है। एज्यूम अगर इनमें से कोई फंक्शन आदमी का काम नहीं करे तो आदमी के पूरे दूसरे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी, मतलब पूरे का पूरा आदमी बीमार हो जाता है, पूरे का पूरा आदमी डेफिनेटली बैठ जाता है। इन ए सिमिलर वे जब हम कंप्यूटर की एनाटॉमी की बात करते हैं तो इसका हमारा कहने का ये मकसद होता है कि कंप्यूटर के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जो हैं कंपोनेंट्स कंबाइंडली आपस में मिलके काम करते हैं जिनसे पूरा कंप्यूटर फंक्शनल बनता है। सो देयर आर बेसिकली 5 मेजर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर विच आर central processing unit, second input units, output units, storage devices, communication interface. First of all, let's go with central processing unit. कंप्यूटर के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन समझा जाता है। जिस तरह ह्यूमन के अंदर ब्रेन होता है एंड ह्यूमन का ब्रेन बॉडी के हर पार्ट को कंट्रोल करता है और खुद ही यही डिसाइड करता है कि किस बॉडी के पार्ट को कैसे काम करना है। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। तो यही डिसाइड करता है कि आउटपुट इसको कैसे शो करना है, इनपुट कैसे लेना है, किस तरह से प्रोसेसिंग करनी है। दैट मीन्स कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं दूसरे, उन सबको कंट्रोल ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। जहां पे आप डायग्राम के अंदर यू कैन सी कि ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये डॉटेड लाइंस शो कर रही हैं कि ये जो कंट्रोल यूनिट है ये पूरे दूसरे कंपोनेंट्स को इस वक्त कंट्रोल कर रहा है। अब जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अगर हमें कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए या एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आ जाएं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो बेसिकली होता है इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट मेमोरी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर अपनी मेमोरी होती है। जब हम लेटर क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे तो देन वी विल सी कि इसकी कैसी मेमोरी होती है। एक इसके अंदर मेमोरी होती है। नंबर सेकंड थिंग, इसका जो दूसरा मेजर कंपोनेंट होता है दैट इज कंट्रोल यूनिट, जो सभी कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। एंड थर्ड मेजर कंपोनेंट जो होता है सीपीयू का, वो होता है इसका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये तीनों कंपोनेंट्स आपस में मिलके पूरे इस 3 कंपोनेंट्स को मिला के हम इसको सीपीयू कहते हैं। राइट। अब जब भी कंप्यूटर को कोई भी काम करना होता है, चाहे वो इनपुट का हो आउटपुट का हो, उस सब की प्रोसेसिंग जो उसका कंट्रोल होता है वो सीपीयू ही करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है दैट इज इनपुट यूनिट्स। इनपुट यूनिट्स या इनपुट डिवाइसेस, हम उन डिवाइसेस को या कंप्यूटर के उन कंपोनेंट्स को कहते हैं जिनसे कंप्यूटर कुछ इंस्ट्रक्शंस ह्यूमन से लेता है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर के अंदर एक कीबोर्ड है। जब भी हमें कोई डेटा टाइप करना होता है या कुछ भी कैलकुलेशंस करनी होती है तो सिंपली हम कीबोर्ड पे कीज को प्रेस करते हैं। बट जैसे ही हम कीबोर्ड पे कीज को प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद उसका एक मशीन लैंग्वेज के अंदर एक कोड जनरेट होता है जो ट्रेवल करके कंट्रोल यूनिट तक जाता है। एंड कंट्रोल यूनिट फिर डिसाइड करता है कि मेमोरी के अंदर इसको स्टोर करना है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आउटपुट में इसको स्क्रीन पे कैसे शो करना है। ये सब चीजें फिर कौन कंट्रोल करता है? सीपीयू। फिलहाल हमें इनपुट यूनिट्स को समझना है। इनपुट यूनिट्स या इनपुट कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर के अंदर कुछ डेटा डालते हैं या कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जिस तरह मेरा माइक है तो माइक के जरिए कंप्यूटर्स के अंदर कुछ चीजें जा रही हैं,
तो इस तरह हम इस माइक को एक इनपुट यूनिट बोलेंगे। इस तरह स्कैनर से हम किसी पेज को स्कैन करते हैं, कंप्यूटर के अंदर रखते हैं, या किसी कोड को स्कैन करते हैं, कंप्यूटर के अंदर जाता है, तो इसको इनपुट यूनिट कहेंगे। इसी तरह से हमारे पास थाउजेंड्स इनपुट कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक जिस तरह हमारे पास माउस एक इनपुट कंपोनेंट का काम करता है, इस तरह हमारे पास जॉयस्टिक होती है, ट्रैक बॉल होता है, लाइट पिन होता है, ग्राफिक टैबलेट होते हैं, टच स्क्रीन होती है, तो इन सब को हम इनपुट कंपोनेंट्स कहते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कंप्यूटर का होता है वो होता है कंप्यूटर की स्टोरेज। जब हम स्टोरेज को सेपरेटली स्टडी करेंगे तो देन वी विल स्टडी इट इन डेप्थ, बट राइट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड जस्ट टू थिंग्स के स्टोरेज जो होती है बेसिकली वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है प्राइमरी स्टोरेज जिसको मेन स्टोरेज भी कहा जाता है, और दूसरी होती है सेकेंडरी स्टोरेज जिसको एक्सिलरी स्टोरेज भी कहा जाता है। ये जो प्राइमरी स्टोरेज होती है लाइक रोम, रैम, ये वाली जो स्टोरेज होती है सीपीयू डायरेक्ट इस पे कंट्रोल करता है। एंड जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये होती है लाइक फ्लैश ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक ड्रम्स, जिप डिस्क। तो ये वाली जो स्टोरेज डिवाइसेस होती है जिनका हमें पता होता है जिस तरह मेमोरी कार्ड वगैरह, तो इनको सेकेंडरी स्टोरेज कहा जाता है, इसलिए कि ये डायरेक्ट सीपीयू के साथ कनेक्टेड नहीं होती। ठीक, मतलब मेरा कहने का ये मकसद है कि जब सीपीयू प्रोसेस करता है, ये जो प्राइमरी स्टोरेज होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, हमारा सीपीयू डायरेक्ट इसी पे काम कर रहा होता है और डायरेक्ट इसके साथ कम्युनिकेट करता है, इसको फ्रीक्वेंटली यूज करता है। लेकिन ये जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है ये तब कंप्यूटर काम में लाता है जब यूजर इसको बोलता है सीपीयू को कि अब तुम डेटा को वहां सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर सेव करो या वहां से डेटा को रिट्राइव करो। तो यहाँ पे सिर्फ समझने का इतना ही है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्राइमरी स्टोरेज जो होती है सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है और डायरेक्ट सीपीयू खुद ही इस पे काम करता रहता है। अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज आउटपुट यूनिट्स। आउटपुट यूनिट्स कंप्यूटर के अंदर वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे कंप्यूटर कुछ डेटा को शो करता है, जो इसने अपने अंदर प्रोसेस किया, उसके बाद जो चीज़ें इसका रिजल्ट होता है वो हमें आउटपुट यूनिट्स के थ्रू यूजर्स को बताता है। लाइक जो हमारे सामने स्क्रीन होती है कंप्यूटर पे या मोबाइल्स पे, ये एक आउटपुट यूनिट है। इस स्क्रीन को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर मॉनिटर कहते हैं। इस तरह और भी बहुत से हमारे पास आउटपुट यूनिट्स होते हैं, लाइक प्रिंटर जिस तरह एक आउटपुट यूनिट होता है, स्पीकर एक आउटपुट यूनिट होता है, तो इनको हम आउटपुट यूनिट्स कहते हैं। एंड अनदर एंड लास्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज इट्स कम्युनिकेशन इंटरफेस। कम्युनिकेशन इंटरफेस मतलब जो स्क्रीन पे हमें शो करता है, जब भी हमें कोई सॉन्ग प्ले करना होता है तो एक फाइल का नाम बना रहता है, फिर उसके साथ हम राइट क्लिक करते हैं, प्ले का बटन आता है, हम प्ले पे क्लिक करते हैं तो सॉन्ग प्ले हो जाता है। दैट मीन्स कंप्यूटर जो हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, बड़े यूजर फ्रेंडली तरीके से कंप्यूटर की एबिलिटी होती है कि वो हमारे साथ कम्युनिकेट करे। लेकिन जो पुराने किस्म के कंप्यूटर होते थे, नॉर्मली आम यूजर्स उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके अंदर डेटा सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में लिखना पड़ता था। तो आज के कंप्यूटर्स का जो इंटरफेस है ये काफ़ी फ्रेंडली होता है, एंड जहाँ पे हमें सामने ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, इंग्लिश में लिखे हुए हरफ देखने को मिलते हैं, जिन पे हम डायरेक्टली क्लिक करते हैं और जो भी हमें करना होता है हम डायरेक्टली यूजर्स जो हैं कंप्यूटर के साथ इंटरफेस कम्युनिकेट कर पाते हैं। दैट्स इट रिगार्डिंग दिस। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।